हेलो, मैं सुधा सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईशान सिंह के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? बोलो, आप पूछो कुछ। आप भी पूछ लिया करो, अच्छा बुरा आप भी कुछ पूछ लिया करो। इधर इधर, ये सुना, इधर देख के। बाबू इधर पूछो, कैसे हो आप सब लोग? बोलो, मैं खेल रहा हूँ और मेरी मम्मी चल रही वीडियो बनाने और मैं ये मम्मी के साथ खेलूंगा। चलिए गाइस, जो मेरी अधूरी कहानी रह गई थी मैं आज उसको पूरी कर देती हूँ। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं बन पा रही, मेरी फ़ोन में अपलोड नहीं हो पा रही है ना बाबू? मम्मा बता दे। गाइस, थोड़ा मेरे बेटे के साथ भी खेल लिया करो आप लोग। कभी कभी तो खेलता है मेरा बेटा, नहीं तो फिर ऐसे अकेले खेलता रहता है ना। देखो, मेरा बेटा ऐसे ताली बजा के आप लोगों का स्वागत करेगा। बाल नहीं खींचो बेटा मम्मा के। देखो इधर। हाँ। चलो, आप बैठ जाओ अब यहाँ पे। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ अब अपनी कहानी अगली। तो क्या हुआ था गाइस, फिर हमारे हस्बैंड ने हमको अरविंद वहाँ से मुंबई से ले आए। वहाँ के लोग मुझे आने नहीं देते थे, ज़बरदस्ती। मतलब हम वहाँ बैठ गए थे, रात भर उन्हें हमको टच नहीं किया था। और फिर हमारे पति ने हमको यहाँ लेकर के सीएचएल ले आए। इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी केस था। हमारी मतलब मरने वाली हालत हो गई थी। हमको पीलिया हो गई थी, पूरी शरीर पीली हो गई थी। खून की कमी पहले ही थी मुझे। और फिर हमारे हस्बैंड ने हमको वहाँ से एम्बाई से, रात भर उन्हें हमको टच नहीं किया था और जीपीओ से रिफ़र कर दिया था 21 तारीख को। और फिर हम रात भर 21 को एम्बाई में बैठे हुए थे और एम्बाई में भी उन लोगों ने मुझे नहीं देखा और फिर टच भी नहीं किया। मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे टच भी नहीं किया। और मैं अपनी कहानी, रियल कहानी बता रही हूँ। कोई किसी की कहानी नहीं बताता है और ना कोई अपनी कहानी बताता। मैं रियल अपनी कहानी बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मेरा बाबू ये पिट्टू में थे मम्मी के। और गाइस, मैं इतनी परेशानियाँ झेला, इतना सब कुछ, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं सब बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमसे कुछ लोगों ने पूछा था कि है ना, ये सब कुछ ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है बहुत जल्दी, और मतलब है ना ऐसा नॉर्मल हो जाता है, ये है वो है। इसलिए है ना गाइस, आप लोग पहले है ना सुन लिया करो, समझ लिया करो, उसके बाद फिर बोला करो। किसी को ऐसे नहीं बोला जाता है बिना समझे और जाने। और फिर क्या बाबू, इधर देखो आप, एक मिनट, ये लो बस। और फिर हमारे हस्बैंड ने हमको वहाँ से ले आए एम्बाई से, ज़बरदस्ती। वो लोग आने नहीं देते थे। फिर इनने बोला सुबह के, मतलब 22 नवंबर को सुबह बोले कि अगर आप देखो, जवाबदारी लो कि भाई पेशेंट ये मरेगा नहीं, आप जवाबदारी लो। क्योंकि ऑपरेशन के लिए बोल दिया था वहाँ पे जीपीओ में, क्योंकि मना भी कर दिए थे कि वो नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से ही होगा। इसलिए है ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप है ना, मैडम लोग आने नहीं देते थे, इसलिए है ना बोला कि आप जवाबदारी लो, मेरा पेशेंट सही सलामत रहेगा तब मैं यहाँ भर्ती कर सकता हूँ। और रात भर पूरी हो गई, आपने टच भी नहीं किया है और ना तो मतलब है ना कुछ भी कोशिश की कि चलो ऐसे नॉर्मल हो जाए। ऑपरेशन के लिए बता गया है, डॉक्टर ने बताया, और उसके बाद भी तुम बोल रहे हो भी 5 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब इंतजार का मतलब यही है कि आप मेरी जान लेना चाहते थे। मैं वो नर्स को बोलती हूँ जो वहाँ पे, और लोग भी रहे, और वो लोग क्या करते थे, नींद निकालती थी अपने आराम से। मेरे को इतना दर्द हो रहा था, मैं देखने जाती थी तो बोलते थे बैठो, क्या तुम ही नहीं अकेले हो, और भी पेशेंट हैं। हमको ऐसा बोला जाता था। तो घटिया है भाई, अस्पताल है, हमको मतलब ऐसे बोला जाता था वहाँ पे। मैं क्या करूँ, मजबूरी में बैठी हुई थी और किसी को समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें, किससे मतलब किसको बुलाएं, क्या करें। कोई अगर खून देने वाला होता तो है ना हमारा बाबू वहीं हो जाता जीपीओ में। लेकिन है ना डोनेट भी नहीं कोई कर सकता था, हमारी कोई पहचान की थे लेकिन सब दूर थे। कितनी जल्दी से कोई आ ही नहीं सकता था कि मतलब उनको हम बुला लें, आ जाए यहाँ पर हमारे लिए, मतलब खून दे दें, डोनेट कर दे। एक लड़का वहाँ तैयार भी हो गया था, पर हमारे पहचान करना समझ कर वो तैयार हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला आईसीयू में भर्ती करने के लिए जगह ही नहीं बची, इसलिए हमको रिफ़र कर दिया था। मुंबई की कहानी मैं बता रही हूँ।
फिर उसके बाद फिर हमको यहाँ मुंबई में रात भर रखा, 21 तारीख को, 21 नवंबर को पूरी रात भर रखा। और हमको मतलब ना तो देखा ना तो सुना यहाँ पे, और मतलब मुझे टच भी नहीं किया इन लोगों ने, रात भर मुझे परेशान कर दिया था। और फिर मेरे पति ने वहाँ ज़बरदस्ती, फिर बता रही हूँ अगली कहानी आपको आगे की। फिर उन्होंने हमको ज़बरदस्ती ले आए, और सब वहाँ के जितने वॉचमैन थे सब ताला लगा दिए, गेट पे आने नहीं दे रहे थे। बोले हम ऐसे नहीं जाने देंगे। फिर इनने बोला अगर जवाबदारी लो, मेरा पेशेंट नहीं मरेगा, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर आप लोगों को बता नहीं सकती। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ले जाओ, हम जवाबदारी नहीं ले रहे हैं। वहाँ पे जो बड़ी मैडम थी आके उन्हें साइन कर दिया एमवाई में। फिर हमको सीएचएल ले आए, पापा की पहचान थी। हमको सीएचएल में लाने की बात, हम यहाँ बैठे हुए थे। सीएचएल में लाए, मैं पूरी बेहोश हो चुकी थी। एम्बुलेंस किया, फटाफट सीएचएल लाया गया 22 नवंबर को, संडे था उस दिन। शनिवार तो हमारा पूरा ऐसे निकल गया था जीपीओ और उसमें एमवाई में ही। फिर संडे था, 22 नवंबर का दिन था, दिन संडे था। और फिर हमको यहाँ पे ये लगा वो ये, फिर हमको यहाँ पे लाया गया सीएचएल में। और सीएचएल में लाने के बाद है ना, पहले ये लोग भी मना कर दिए, बोले हम आपको भर्ती नहीं कर सकते, कोरोना का टाइम चल रहा है, बोले कोरोना की जांच अलग लगेगी और भर्ती करेंगे, पहले आधे पैसे जमा कर दीजिए, उसके बाद फिर हम पेशेंट को लेंगे, क्योंकि ये केस हमारे यहाँ का नहीं है, आप जहाँ पर दिखाते थे उन्हीं को दिखा दीजिए जा कर के। तो अब हमारी मरने वाली ऐसी हालत, क्योंकि बोले कि पेशेंट बहुत बहुत गंभीर, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ज़्यादा, मतलब हमारी तबीयत तो ख़राब हो ही चुकी थी, क्योंकि रात भर की मैं इतनी तड़पी हुई थी और शरीर पीलिया भी हो गया था। और फिर है ना, जैसे मेरा बाबू कपड़े पहने ऐसे मेरी शरीर पीली हो गई थी, आप लोगों का यकीन नहीं होगा। और लेकिन मैं अपनी सच कहानी बता रही हूँ, कोई किसी की कहानी नहीं अपनी बता रही हूँ, खुद की। और फिर हमको फिर जैसे तैसे बोले चलो ठीक है, हमारे हस्बैंड ने बोला ठीक है जितने पैसे लगेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरा पेशेंट मतलब है ना, मेरी मर्जी देख लीजिए, आप प्लीज़ भर्ती कर दीजिए, आपको मतलब है ना विनती करता हूँ, और जो भी होगा हाँ ठीक है, कोरोना का जांच लगेगा, हम उसका जांच देंगे, उसके लिए पैसा हम सब व्यवस्था करेंगे, बस आप मेरे पेशेंट को भर्ती कर लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर कोरोना का टेस्ट हुआ हमारा, आधा घंटा इसमें लग गया, और मैं इतना दर्द से तड़प रही थी, इतना दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि एमवाई में है ना सुबह 7 बजे उन्होंने दर्द के इंजेक्शन और लगा दिए थे, और दर्द मेरा बढ़ गया। ऑलरेडी हमको तो पहले से दर्द हो रहा था, और मेरा ऑलरेडी और दर्द बढ़ गया। और फिर उसके बाद वहाँ पे मेरा दर्द बढ़ गया, फिर यहाँ उन्होंने मना कर दिया, तो हम यहाँ आ गए सीएचएल। और सीएचएल में आने के बाद फिर हमको फिर मतलब सीएचएल में हम बैठे, यहाँ हमारा सारी जांचें वाँचें हुई नॉर्मल के लिए। तो मतलब हमारे सब लोगों ने बोला गया कि नॉर्मल के लिए हम नहीं लेकर आए, सर्जरिंग होगी इनकी, क्योंकि पहले अस्पताल में मना कर दिया कि मतलब है ना इनको सर्जरिंग ही होगी और नॉर्मल नहीं हो सकता। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि चलो हम कोशिश करते, जो यहाँ पे नर्स थी यहाँ पे, तो बोले चलो हम देखते, बाबू उधर देखो आप, बोले कि हम देखता हूँ अगर नॉर्मल हो जाता है तो हम एक बार ट्राई करते हैं। फिर इनने नॉर्मल में हमको सीएचएल में आधे घंटे तक परेशान किया, मतलब नॉर्मल में भी टाँके हमको लग गए, सात में लगे, 5-6 टाँके तो पक्का आए। और फिर उसके बाद है ना इनमें हमको परेशान किया, समझो यहाँ भी मैं मरने वाली हालत हो गई थी, नॉर्मल में हमको इतना सता लिया था, यहाँ पर भी सीएचएल में भी। फिर उसके बाद है ना, और फिर सर्जरी में ले गए, और 60,000 रुपये पहले जमा करवा लिए थे, और कोरोना के अलग 5,000 रुपये लिए थे, के 5,000 अलग लिए थे, कोरोना टेस्ट हुआ था क्योंकि मेरा डबल केस था। और बोले कि हाँ मैं तुमको नहीं लेंगे क्योंकि है ना हमारे वहाँ का पेशेंट नहीं हो। और लेकिन मैं कहीं की भी थी, लेकिन बचाने का हक डॉक्टर का था ना, लेकिन चलो ठीक है बचाए तो मुझे। और फिर उसके बाद हमको भर्ती के पहले 60,000 रुपये जमा करवा लिए। उसके बाद है ना फिर क्या बोले सर्जरी होगी तो पैसे और ज़्यादा लगेंगे। फिर उसके बाद है ना, जब वो फिर भी हमारे पति ने बोला हाँ चलो हम देंगे, लगेंगे तो हम देंगे ना। फिर उसके बाद उन्हें से ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए। फिर उसके बाद मैं पूरी बेहोश हो चुकी थी। फिर बेहोश हो गई थी मैं पूरी, और फिर लेकर के गए हमको, फिर सर्जरी हुई हमारी, फिर बाबू हुआ मेरा। तब तक भी मुझे होश नहीं था, और मेरे को मतलब ये चीड़ा फाड़ी जो भी हुआ सब, मतलब इतना दर्द कहानी था, मेरा दर्द भरी कहानी थी। अगर मैं किसी को बताऊँ ना तो बोले यार, पहले अस्पताल में गई वहाँ पर भी नहीं हुआ, फिर दूसरे में गई वहाँ भी नहीं हुआ, तीसरे में सीएचएल में आई,
इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे तो पहले जाओ, पैसे की कीमत है, इंसान की नहीं है। और यहाँ तो पहले पैसा, उसके बाद फिर इंसान को देखा जाएगा। फिर लिखवा लिया, देख बाबू इधर इधर देख, सुना इधर देख। फिर बोले कि आप है ना दस्तखत करो कि पेशेंट अगर मर जाता है तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। फिर हमारे हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आप भर्ती करो। लेकिन अब बचना और जीना है तो वो हाँ भगवान के हाथ में है, लेकिन आप मेरे पेशेंट को भर्ती करो और जो भी होगा देखा जाएगा। फिर उन्होंने हमको भर्ती कर लिया, फिर सर्जरी करी, उसके बाद फिर बाबू हुआ मेरा। और जैसे मुझे होश आया, फिर उसके बाद मैंने देखा मेरे बाबू को, देखा भी नहीं और आईसीयू में भर्ती कर दिया ले जा करके, क्योंकि जिसको पीलिया थी और पहले भी धड़कन उसकी कम हो रही थी। बाबू क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, देखो वहाँ पे सब लोग बोलेंगे गंदा बच्चा है क्या। फिर हमको ये बाबू को भर्ती कर दिया है, देखो इधर, हेलो गाइस देखो, ये बाबू को है ना सर्जरी, फिर ये बाबू को मतलब बाबू हुआ, फिर है ना बाबू को भर्ती कर दिया सर्जरी मतलब आईसीयू में, सॉरी आईसीयू में भर्ती कर दिया। और फिर वो रखा था 3 दिन आईसीयू में। 60,000 तो पहले ले लिए थे और फिर 20,000 बोले कि अलग से लगेंगे इनके, मतलब है ना आईसीयू में जो लगे, और फिर दवा गोली का पैसे अलग। अब आप समझ सकते हो गाइस कितने लगे होंगे। और हमको 5 दिन रखा था सीएचएल में, और आप समझ सकते होंगे कि कितना लगा होगा। जो लोग इग्नोर के होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा। हमसे 1-2 लोगों ने पूछा था बाबू आपका कहाँ हुआ, तो मैंने बोला सीएचएल में हुआ था। तो बोले यार वो तो बहुत महंगा है, कैसे तुम लोग वहाँ। गाइस पैसे किसी के पास नहीं होते, लेकिन समय आता है जब इंसान को बचाने की कोशिश कर लेते हैं ना लोग, अगर ठान ले कि हमको बचाना, तो पैसे अपने आप ही आ जाते हैं। हमारे पापा के दोस्त थे, उन्होंने पैसे दिया। वैसे तो हमने उनको पैसे वापस कर दिए, अब लौटा दिए हैं, अब तो 1 साल हो गए। 2020 की कहानी थी, 2021 चल रहा, कोरोना अभी भी, कोरोना पहले भी था। तो कोरोना में ही आए पेट में, कोरोना में हो गए। उसके बाद मुझे होश आया गाइस, फिर उसके बाद मैंने बोला मेरा बेटा कहाँ है, इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो, आप क्या देख रहे हो उधर। मैंने बोले कि है ना बेटा कहाँ है, मैंने बोला मेरा बेटा क्या, बोले आपका बेटा अच्छा है, बहुत सही है, सही सलामत है। और मेरा बेटा तो अच्छा था ही, उसके कारण एक रीज़न और था गाइस, क्या, मेरे बेटे को देखो सिर इतना लंबा था, इतना लंबा था गाइस, इतना। तो सब लोगों ने हमको, मम्मी ने, हमारे हस्बैंड ने बताया कि बाबू का एक कमी यार, मतलब है ना सिर लंबा है। डॉक्टर ने बोला था हम कर देंगे 5 दिन में ना, सब अच्छा हो जाएगा। थैंक गॉड, वो डॉक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटे का देखो सिर एकदम अच्छा है, गोल है, अच्छा है। मेरा बेटा भी स्वस्थ है, अब बीमार भी नहीं पड़ता, मेरा बेटा बहुत स्वस्थ है। और जब से बाबू हुआ ये है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ, सब अच्छा हो जाएगा। फिर जैसे मेरे बाबू को, फिर मुझे होश आया, मतलब डॉक्टर ने मुझे आवाज़ लगाया, इसको है ना से वापस आईसीयू में लेकर गए, मतलब तो मुझे होश आया। तो डॉक्टर ने बोला कि सुधा, तो फिर मेरी आंखें खुली। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि कहाँ है आपके हस्बैंड। हमारे हस्बैंड सामने थे गाइस। मैंने जो रोवाई रोई, जो रोवाई रोई, जो रोना शुरू किया, उस समय गाइस जो मेरी हालत थी, मैं बच गई थी ना, इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी गाइस, कि मैं सोच रही थी हमको दोबारा जन्म मिला है। अब बच्चा होने के बाद दोबारा ही जन्म ही होता है, समझो। इधर देखो बाबू, इधर देखो, दोबारा ही जन्म होता बच्चा होने के बाद। और फिर मैं तो मतलब देखो, दे दूँ, ये एक मिनट, ये लो बाबू, ये लो पकड़ो, बस इसके लिए रो रहे थे क्या, इसके लिए रो रहे थे। और फिर उसके बाद गाइस हमको 5 दिन के बाद छुट्टी दिया, 5 दिन की बाद छुट्टी किया। 3 दिन बाद हमने इसको देखा बाबू को अस्पताल में, सीएचएल में। फिर बोले ऊपर दूध पिलाने के लिए बुलाया हमको, हम गए गाइस। मैंने 3 दिन बाद देखा था, आईसीयू में भर्ती थे ये, हमको मिल नहीं रहे थे इतनी जल्दी। इतनी जल्दी कहाँ मिल सकते थे भैया, हमारे लिए इतना आसान नहीं था कि चलो बाबू हुआ और हम इतनी जल्दी से मिल जाए हमको, ऐसे कैसे हो सकता। फिर हमको 3 दिन बाद मिले, बुलाया गया ऊपर, चलो दूध पिलाने के लिए। फिर हम गाइस गए ऊपर और मैंने देखा मेरे बेटे को आईसीयू में,
इतनी खुशी हुई मुझे गाइस, ऐसा लग रहा हो मुझे पूरी जन्नत मिल गई हो, पूरी जन्नत मिल गई हो ऐसा लगा मुझे। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और फिर 3 दिन बाद ये मुझे मिल गए, हमारे पास आ गए। और फिर हमको 3 दिन बाद मुझे मिले। फिर 2 दिन हमको और रखा गया अस्पताल में, 5 दिन रखा गया था CHR में। और फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया। बाबू को पीलिया थी, हमको भी पीलिया थी, हमको ठीक हो गई थी, फिर बाबू को पीलिया थी। तो बोले इनको 1 दिन तक अभी और रखना, 2 दिन तक और रखना पड़ेगा। ICU में इनको भी रखा था। फिर इनको हमारे पास ही मतलब एक ऑक्सीजन नहीं, वो गर्म वाला रहता है, तो उसमें इनको रखा गया हमारे पास। लेकिन तीसरे दिन पर निकाल दिया था इनको ICU से। फिर हमको मिल गए। फिर हम 5 दिन बाद घर आ गए। और 5 दिन घर आने की बाद गाइस, और लोग कहते हैं ना कि काम नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हमारा, बड़ा ऑपरेशन नहीं, हमारा डबल ऑपरेशन हुआ था। तब भी हमने गाइस पूरा काम किया घर का। पूरा काम करने का मतलब जैसे सुसु बाथरूम सभी करते हैं बच्चे, तो छोटे छोटे गाइस पता है। अगर हमको दूध भी पिलाना होता था तो हम खुद इनको उठा करके लेते थे और खुद पिलाते थे इनको दूध। कोई मतलब उठाने वाला क्या, मतलब गाइस थे तो सही, बट वो भी काम वाम करके आते थे, पढ़ा वढ़ा कर आते थे, थक जाते थे। हम इतना उनको बोल नहीं सकते थे ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। मैं खुद ही इनको खुद से उठाती थी। मेरे पास कोई नहीं रहता था, मैं खुद रहती थी और खुद ही इनको उठाती थी, खुद ही इनको मैं दूध पिलाती थी। और मतलब है ना, मुझे जो भी झुकना रहता होता तो मैं ही उठाती थी। और मुझे इतना बुखार आता था उस टाइम, इतना बुखार आता था, बहुत ज़्यादा बुखार था, क्योंकि वो टाँके लगे थे और काम करना शुरू कर दिया था। और काम करते करते मुझे मतलब इतना वो लगता था कि गरीब शरीर, ठंड का टाइम तो था पर मुझे नहीं लगता था कि मतलब वो ठंड है मेरे लिए। मुझे बहुत गर्मी लगती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। दवा गोलियाँ इतनी खाने को दिए थे। ऑपरेशन था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। डॉक्टर ने मना भी किया था कि अभी 15 दिन तक अगर छुट्टी भी हो जाती तो 15 दिन तक अभी आप अपने घर पर भी जा कर के रेस्ट ही करना। 15 दिन तक तो मतलब करना परहेज कि कुछ में। और फिर मेरी भाभी को फ़ोन आया, बोले पानी वानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दुनियादारी सब लोगों ने बताया। बट कोई अगर गाइस कोई नहीं हो तो खुद कैसे करें अपन, किसको बोले करने के लिए। उसके बाद गाइस हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया। हमको नहीं झुकना रहता था तब भी झुकते थे, काम करना पड़ता था, कपड़े धोना भी पड़ता था इनके, और हमारे खुद के भी धोने पड़ते रहते थे। और फिर जिसको पता बच्चे होते तो सब, और कितनी गंदगी रहती है तो फिर साफ़ सुथरा सब हमको भी करना ही पड़ता था। इनको भी रात रात उठ उठ के मुझे देखना पड़ता था रात रात में। और मुझे इतनी कमज़ोरी आ गई थी गाइस, अभी आप लोग मुझे देख रहे होंगे वीडियो में, देख लो अभी मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ। अब मुझे कोई चक्कर नहीं आती, कुछ भी नहीं हो रहा। 1 साल हो गए, अभी 1 साल नहीं हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए अभी, ये अभी 8वें महीने में चल रहे हैं। और 8 महीने हुए हमारे ऑपरेशन को, इतना बड़ा मेरा ऑपरेशन था, 8 महीने हुए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हो गए हैं, लेकिन गाइस अब मैं बीमार नहीं रहती ज़्यादा, अब तो ठीक रहती हूँ। और अब देखो अच्छी, उस समय इतनी दुबली हो गई थी, इतनी दुबली पतली हो गई थी कि ऐसा लग रहा था मैं चक्कर आते थे गिर जाती थी, क्योंकि खून शरीर में ऑलरेडी पहले में था, फिर उनको दूध पिलाना पड़ता था। ये गाइस है ना, मैंने अपना ही दूध पिलाया बेटे को मेरे, आप लोग भी अपने ही दूध पिलाना अपने बच्चे को। और मेरी कहानी यहीं पे अब ख़त्म होती है। अगली कहानी मैं कल फिर बताऊंगी आप लोगों को कि मतलब है ना, मैं तो घर आ गई हूँ। अब मेरी ये थी अस्पताल की आखिरी कहानी, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। इसलिए आप लोग अपने अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों को, अपने पति का, सबका, पूरे परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और मेरे बेटे को खिला लो सब लोग, आप प्यार हमारे बेटे को थोड़ा थोड़ा दे दो, मम्मा तो बहुत सारा प्यार करती है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे बेटे की तरफ से, ओके। और नहीं करना हो तब भी कर देना, ओके। देखो बाबू इधर, चलिए बाय गाइस। चुम्मी दे दो अपने हाथ से, चुम्मी, 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 चुम्मी।
चुम्मी। हाय गाइस, देखो हमारा बेटा खेल रहा है आप लोगों से ताली बजा बजा के। गाइस मुझे इतनी समझो कि दुनिया की खुशी मिल गई, बहुत बड़ी खुशी मिल गई, बहुत बड़ी। मेरा बेटा, हमको बहुत खुशी मिल गई है, मुझे बहुत सारा प्यार मिल गया मेरे बच्चे से, इसलिए मम्मा बहुत खेलेगी मेरे बच्चे के साथ ना। इनको भी ले लो, इनको अकेले क्यों छोड़ दियो? बोलो मेरे मम्मा की दो दो बेटा है, एक मैं एक ये, एक ये एक ये। और बड़े बाबू कहाँ गए? बड़े बाबू गए पढ़ाने, और छोटे बाबू भी घर पे है। चलो पापा कहाँ गए बेटा? बोलो मेरे पापा पढ़ाने गए, स्कूल गए पढ़ाने। बाय गाइस।